सनातन धर्म की जय। आज हम गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। कृपया इसे मन और समय निकालकर श्रवण करें। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, इसलिए संजय दूर बैठकर भी युद्ध देखकर धृतराष्ट्र को सुना सकते हैं। पहला अध्याय विषाद योग। श्री गीता जी के ज्ञान की कथा प्रारंभ हुई जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं युद्ध का कौतुक देखने चलूं। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरे तो नेत्र नहीं हैं, नेत्रों बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं, श्रवण तो करूंगा। तब व्यासदेव ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। जब व्यास जी के कमल मुख से यह वचन सुने, तब संजय ने श्री व्यासदेव जी के चरणों पर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र तो कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर रहूंगा, और आपने जो आज्ञा की है कि राजन तुमको यहाँ बैठे ही युद्ध का कौतुक संजय कहेगा, सो प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा को किस भांति कहूँ। जब इस प्रकार संजय ने व्यासदेव जी से विनती की, तब श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास जी ने यह वर दिया, उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 क्षौणी सेना पांडवों की और 11 क्षौणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की, यह दोनों सेना इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। अब राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्रवाच, हे संजय, धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया सो मुझे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला। संजयोवाच, हे राजा जी, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी सो कैसी है। सेना भलीभांति जिसकी पंक्ति बनी है। उन पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर यह विनती की, हे आचार्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की कैसी भलीभांति पंक्ति बनी है। और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है, कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति ऐसी भलीभांति बनाई है। और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं, उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में बड़े धनुषधारी अर्जुन, भीमसेन, राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृष्टकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा, और पूजित कुंती भोज मनुष्यों में श्रेष्ठ मैथ्युधामन्यु और विक्रांत बड़ा बलवान उत्तमौजी, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के भी सभी बेटे महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम और प्रमाण सुनाता है। हे आचार्य जी, अब जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, तिनके नाम सुनो। प्रथम विकर्ण, सोमदत्त और जयद्रथ, इनसे आदि लेकर और भी योद्धा हैं। तो आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, समतिंजय, अश्वत्थामा, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्र धारण हारे हैं, युद्ध करने को बड़े प्रवीण और चतुर हैं। हमारी सेना बहुत अर्थात 11 क्षौणी, पांडवों की सेना थोड़ी अर्थात 7 क्षौणी है, और हमारी सेना का अधिकारी और रक्षककर्ता भीष्म है, और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षककर्ता भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को कहा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सो सभी भीष्म की रक्षा करने हारे हो, और जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं, तिन सभी मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से भीष्म आदि योद्धाओं ने यह वचन सुनकर और उसको प्रसन्न करने के लिए, कौरवों में बड़े जो हैं, वृद्ध भीष्म पितामह, सो प्रथम उन्होंने सिंह की न्याय गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख बजाए।
मेरी ढोल और रणसिंहे बजाए, दमामे और गोमुख आदि से लेकर और सभी वजंत्र अनेक प्रकार के सारी सेना ने इकट्ठे बजाए। उन वजंत्रों का इकट्ठा शब्द होता भय गया। अब पांडवों की सेना के वजंत्र सुनो। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और सारी रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गर्जना है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज है। ऐसा तो रथ अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है, वैसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है। और जैसा कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है, ऐसा सुंदर उनका मुख है। और बहुत सुंदर है गर्दनें, जिनकी सुंदर हैं कान, और पंछे अति सुंदर हैं। और चरणों के विखेदन पर स्वर्ण के पड़े हैं। यह उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान है। और योद्धा के स्थान अर्जुन भक्त विराजमान है। उन्होंने भी दिव्य शंख बजाए। प्रथम ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान ने अपना पंचजन्य नामी शंख बजाया, और देवदत्त नामी शंख अर्जुन ने बजाया, और पौंडर नामी शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है, जिसका उदर बड़ा है और कमर भी बड़ी है। और अनंत विजय नामी शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया, और सुघोष नामी शंख नकुल ने बजाया, मणिपुष्प नामी शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुषधारी काशी राज ने भी शंख बजाया। और महारथी शंख शिखंडी धृष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी बजाए, और अजाति सात्यकी यादव राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए। और जितने पांडवों की सेना के राजे थे, सबने शंख बजाए। और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इन सबने अपने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। उन शंखों का शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए, अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। तब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने लगे। तब अपना धनुष सिर ऊपर फेरकर अर्जुन पांडव ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान जी से बोलता, भैया, हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करो। तब देखूं हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। प्राणों को और धन को त्याग कर आए हैं, तिन सब को मैं देखूंगा। संजय उवाच। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजा, ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने यह वचन कहे, तब भक्त वत्सल गोविंद जी ने घोड़े प्रेर कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोणाचार्य के सम्मुख ले जाकर खड़ा किया। और भीष्म द्रोणाचार्य की दाईं बाईं और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल देखे, पुत्र देखे, पौत्र देखे, सखा, ससुर और मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान जी, इस सेना विखे मैंने अपने सब स्वजन भाई बंधु कुटुंबी देखे हैं, जो योद्धा रण में आए हैं। तिनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मुख सूख गया है और मेरी देह कांप गई है। मेरे रोम खड़े हो गए हैं, और गांडीव नामी धनुष मेरे हाथ से गिर पड़ा है, और त्वचा जल उठी है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, और मेरा मन भी भ्रम में है। और हे केशव जी, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ, और ऐसा निमित्त नहीं देखता, यह विपरीत युद्ध है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे केशव जी, मैं अपनी जय भी नहीं देखता, और मुझको राज की वांछा नहीं और न सुख की है। हे गोविंद जी, राज्य किस काम है, और राज के भोग किस काम है। जिनके निमित्त राज लेना है, वह कुटुंब के लोग हैं। योद्धा प्राण धन का त्याग युद्ध निमित्त खड़े हैं। सो यह कौन कौन है? गुरु है, पितामह है, पुत्र है, ताऊ है, ससुर है, मामे हैं और साले हैं, कुटुंब है। हे मधुसूदन जी, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है।
हे धरती के धारणहारे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राज पाऊं तो भी ना मांगू। भूमि के राज की तो बात क्या है। हे जनार्दन जी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं, किंतु विपरीत होगा। इनको मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी भी है, तो भी मारने योग्य नहीं। हे प्रभु जी, सभी पूजने और भेंट के योग्य हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव जी, सज्जन भाई बंधु कुटुंबी इनको मारने से हमको सुख कहाँ और मुक्ति कहाँ। यद्यपि राज के लोभ से इनकी बुद्धि अंध हुई है। यह धृतराष्ट्र के पुत्र जो कुछ कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने से दोष उपजते हैं, इनको नहीं समझते तो क्या इनका न्याय मैं भी नहीं समझूं। जो कुल के नष्ट करने से पाप होता है, उस पाप को मैं भली भांति जानता हूँ। अब जो पाप कुल के नष्ट करने से लगता है, उस पाप को अर्जुन भलीभांति कहते हैं। हे जनार्दन जी, जब कुल का नाश किया तब जो कुल के पुराने धर्म चले आए हैं, उनका भी नाश होता है। जब कुल के धर्म का नाश हुआ तब सारे कुल में अधर्म का प्रवेश हुआ और कुल की स्त्रियां दुराचारिणी हुई। 3 स्त्रियों को वर्ण संकर पराई पुरुष की संतान की उपजी। जब संतान वर्ण संकर भई तब पिंड और जल पितरों को पहुंचाने से रह गया तो तिनके पितर स्वर्ग से गिर पड़े। इस कारण से हे यादव वंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया, तिसने कितने पाप किए। सो यह सब पाप कुल के नष्ट करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है। अब अर्जुन और पछताता है, हाथ बजाकर और सिर को फेरकर कहता है, हाँ हाँ, देखो भाई, मैंने कैसा पाप का उद्यम किया था। राज सुख के लोभ निमित्त अपने कुल का नष्ट करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र न पकड़ूंगा, और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सम्मुख हूँगा। वह मुझे मारेंगे, इनसे मेरा कल्याण होगा। संजयोवाच। संजय धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन, अर्जुन ने यह वचन कहकर धनुष्बाण हाथ से छोड़ दिया और शोक समुद्र में मग्न होकर मूर्छा खा कर गिर पड़ा। अथ प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हुई। पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए हो, जिस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं और तुम्हारे कर्म यह दिखाई देते हैं। पार्वती जी आगे कहती है, आप छाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहिरे रहते हो, इसमें तो कोई पवित्र नहीं। सो आप मुझे वह ज्ञान सुनाओ जिससे तुम अंदर से पवित्र हो। महादेव जी बोले, हे पार्वती, सुन, जिस ज्ञान से मैं पवित्र हुआ हूँ, सो गीता ज्ञान है, और जिस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान जी, गीता ज्ञान ऐसा है जिसकी आप ऐसी स्तुति करते हो, जिस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। तुझको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, सुन। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शया पर श्री नारायण जी मगन थे। तब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, 14 लोक के तुम ईश्वर हो, क्या आपको भी निद्रा व्याप्ति है? निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी हैं, और तुम तीनों गुणों से अतीत हो। तुम श्री नारायण हो और प्रभु हो, वासुदेव हो, नेत्र जो मूंद रहे हो। यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी बोले, सुन लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप भगवद गीता है, उसमें जो ज्ञान है उस ज्ञान से मैं आनंद में मगन रहता हूँ। और वह कैसा ज्ञान है जिसके उपज से वह जीव सदा आनंद में रहता है। कोई क्लेश दुख जीव को व्यापता नहीं। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग हैं, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है,
17वां अध्याय मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। अब आगे श्री नारायण जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, सर्व गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ हैं, और जो अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसी जो मेरी शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। हे लक्ष्मी, तू क्या जानती है, तेरे मन होगा कि मैं चरण मलती हूँ। इससे श्री नारायण जी को आनंद प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, मैं जिस आनंद में मगन हूँ, सो गीता ज्ञान है। तब लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जो ऐसा श्री गीता जी का ज्ञान है, जिसको सुनकर जीव कृतार्थ भी हुआ है, यह मुझको कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू सुन। हे लक्ष्मी, गीता के अध्याय का महात्म्य तो पीछे कहूंगा, पहले श्लोक कहता हूँ। श्लोक। सर्व शास्त्र में गीता सर्वदेव मयो हरिः, सर्व तीर्थ में गंगा सर्वधर्मम्योद्या, मनो जानत पाप पुण्य देहि जानत आपदा, गीता सर्व कृष्ण जानत माता जी ने सौंपिता। दो दो लोचन, सर्वर्णा विद्वाना ई लोचन, सप्त लोचन धर्मा ना ज्ञानी नो अनंत लोचना। हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महात्म्य सुन। शिवजी पार्वती को इस भांति कहते हैं, जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी को सुनाया था। श्री भगवानोवाच, हे लक्ष्मी, शूद्रवर्ण एक प्राणी था, जो चांडाल का काम करता था और तेलनून का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को गया, वृक्षों के पत्र तोड़ने लगा। वहां सांप ने उसे डंस लिया, तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। जब बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया, यह भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल छोड़ता। जब दिन चढ़ता फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरता। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग देखते, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते नहीं, अनेक पुण्यों के फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है, उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब उसने जाकर ब्राह्मणों के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको विद्वान किया। उसको पहले जन्म की सूध रही थी, अति सुंदर था। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन करते हैं। विप्र चला गणिका के घर पहुंचा और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विप्र हूँ। तो वह बोली, तू विप्र है, मैं वेश्या हूँ। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ, जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना पुण्य बता जो तूने किया था। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर में एक तोता है, वह सुबह पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सुबह क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि जा रे, तू सुआ होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर पड़े। उन्हें धन तो प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए। चोर की यह गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास दे गया, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ।
यह सुनती है पर इस गणिका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वह पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है। मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई और उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इस करके भले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अतीत उस वैश्य की पूजा करने लगे और विप्र अपने घर गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने भी गीता का पाठ श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी और इसका फल कितना कहिए, अतुल फल है। यह पहले अध्याय का महात्म्य है जो तूने श्रवण किया है। और यहाँ हमारा पहला गीता का अध्याय समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता का दूसरा अध्याय श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे जैसे ही गीता का दूसरा अध्याय आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। सनातन धर्म की जय।